हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी क्रिप्टो ट्रेडर के लिए या किसी भी जीएसएम की लाइन में जो काम कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ये वीडियो मिस करते हैं तो उनके साथ इन फ्यूचर बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है, जो कि मेरे साथ हुआ है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरे साथ स्कैम हुआ है बाइनेंस के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। बाइनेंस यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा जो बैलेंस है 94 यूएसडीटी है। उसमें क्या है कि मेरे कुछ पुराने ट्रेड्स हैं जो कि स्पॉट ट्रेड हैं, उन पे मैं बात नहीं करूँगा, मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगा। तो हुआ क्या है, जैसे जीएसएम की लाइन में जो लोग हैं उनको पता होगा कि वो जो ऑनलाइन सर्विस देते हैं, किसी भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है या फ्लैश फाइल ऐसा कुछ होता है या एफआरपी का काम होता है, या इसके अलावा बहुत से ऐसे काम भी होते हैं जीएसएम की लाइन में जो कि मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बता सकता। आपको पता होगा कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आप चार्जेस लेते हैं, या तो आप आईएनआर में लेते हैं या फिर यूएसडीटी में चार्ज करते हैं। तो मेरे पास एक कस्टमर आया, उसका कोई ऐसा फ़ोन था जो कि किसी भी टूल में, अनलॉक टूल या एएमटी टूल, चिमेरा जैसे बहुत से टूल हैं, तो उनमें वो मॉडल सपोर्टेड नहीं था, एफआरपी लॉक था उसका। तो उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया। तो जब उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मैंने उसको कहा कि मैं इसके लिए 36 यूएसडीटी चार्ज करूँगा। तो कस्टमर मेरे साथ एग्री हो गया। तो उसने मुझे पेमेंट का मेथड जो पूछा, मैंने उसको कहा कि आप ERC20 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं मेरे बाइनेंस में। तो मेरे पास पेमेंट रिसीव हुई, मैंने कस्टमर का काम किया। बट अब जो मेरा सर्वर था, जो मेरा सिस्टम था, उसमें मुझे ये शो कर रहा था कि इस काम को होने में 24 आवर्स का टाइम लगेगा। तो कस्टमर का मैसेज मुझे आता है कि मेरा काम अभी नहीं हुआ। तो मैंने उसको कहा कि आप 24 आवर्स मुझे दीजिए, 24 आवर्स के अंदर मैं आपका काम कर देता हूँ। तो कस्टमर एग्री हो गया। बट एट द सेम टाइम कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने अपील कर दी, कुछ ऐसा इशू रेज़ कर दिया बाइनेंस को, तो जिसकी वजह से मेरा जो बाइनेंस का अकाउंट है वो फ्रीज़ हो गया। ना तो मैं कोई ट्रेड कर सकता हूँ और ना ही मैं यूएसडीटी कहीं सेंड कर सकता हूँ। तो मुझे बाइनेंस का मैसेज आता है, यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये जो हेडफोन का आइकन है यहाँ पे, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे मुझे बाइनेंस की तरफ से एक मैसेज आता है। मुझे बाइनेंस की तरफ से ये मैसेज आता है, वी हैव नोटिस दैट सम फंक्शन ऑफ योर अकाउंट आर डिसेबल, वी आर अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, ऐसा कुछ करके मैसेज आता है मुझे। तो जब मैं इसको मैसेज को पूरा पढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये पता चलता है कि किसी ने मेरे अकाउंट में अपील की है या कि मेरा अकाउंट बैन करवाया है। तो मैं जब बाइनेंस से इसका रीज़न पूछता हूँ, बाइनेंस मुझे इसका रीज़न क्या देता है, बाइनेंस मुझे इसका रीज़न ये देता है कि आपने किसी कस्टमर से फ्रॉड किया है, उससे आपने 36 यूएसडीटी चार्ज किए है। तो उसके लिए आप हमें कुछ, आपके पास कोई जो प्रूफ होगा, कोई एविडेंस होगा, कोई प्रूफ होगा कि आपने उसको सर्विस क्या दी है। तो मैंने बाइनेंस से बात करके ये कहा कि हम जो हैं जीएसएम की लाइन में काम करते हैं, हम ऑनलाइन का काम करते हैं और हम कस्टमर को सर्विस देते हैं। तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, कुछ सर्विसेज जो है वो इलीगल होती हैं, कुछ लीगल होती हैं, बट हम इलीगल काम नहीं करते हैं। तो बाइनेंस मुझे क्या करता है, बाइनेंस मुझे ये कहता है कि आप हमको क्या दें, आप हमें प्रूफ दें कि जो आपके साथ, जो आप दोनों में ट्रांजैक्शन हुई है, उसका जो है प्रूफ हमें दें कि आपने ट्रांजैक्शन की है, आपने काम क्या किया है। तो मैं जब बाइनेंस को ये एग्री कराता हूँ कि मैंने इसका काम किया है, तो बाइनेंस मुझे कहता है कि आपने काम जो किया है उसका कोई प्रूफ हमें दो। तो मेरे पास प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत काम करते हैं, हमारे पास एक टाइम में हज़ारों, कुछ ऐसे 700-800 मैसेजेस होते हैं, 300-400 लोगों का हम काम करते हैं। तो इतना रिकॉर्ड जो है हमारे पास अवेलेबल रखना बहुत ही मतलब टफ होता है ये। तो वो उस कारण क्या हुआ, मैं उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर सका। तो उससे, जिससे ये हुआ कि बाइनेंस ने मुझे ये कहा, अब आपने जो आपका है इसको आपने ये 36 यूएसडीटी जो है रिफ़ंड करने हैं। तो काफ़ी टाइम बात करने के बाद मैं एग्री हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं ये रिफ़ंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं एग्री होता हूँ रिफ़ंड करने के लिए, तो इतने में क्या होता है, रिफ़ंड के लिए जब मैं एग्री होता हूँ
तो बाइनेंस मुझे कहता है आप अपनी आईडी अपने फ्रंट पे फेस के सामने रख के आपने ये कहना है आज, जैसे एग्जांपल कुछ उनने बताया कि इस दिन इस तारीख मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि मेरे बाइनेंस अकाउंट से 36 USDT का जो अमाउंट है वो विड्रा करके उस कस्टमर को दिया जाए जिसको सर्विस नहीं मिली है उसके कहने के मुताबिक। तो मैंने जैसे ही वीडियो ख़त्म किया तो इतने में बाइनेंस का एक और मैसेज आता है। दूसरा मैसेज जो आता है वो 32 USDT की क्लेम होती है। अब दूसरा कस्टमर जो है वो 32 USDT का क्लेम करता है, जिसमें कि मैंने 110% इस कस्टमर का काम कर दिया है। तो अब मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेड भी करता हूँ, मैं USDT रिसीव भी करता हूँ, सेंड भी करता हूँ। अब काम होते हैं GSM की लाइन में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि क्या क्या काम होते हैं। अब क्या हुआ कि जब मैं एग्री हुआ, ये यहाँ पे अब मैं आपको पूरा इसका प्रूफ बताऊँगा। जब मैंने एक वीडियो बना के उनको सेंड कर दिया तो बाइनेंस मुझे थैंक्स करता है और मुझे ये कहता है कि विद इन 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो ये अमाउंट जो आपको किसी ने क्लेम किया है आपके अकाउंट से डिडक्ट होके उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जो बाइनेंस अकाउंट फ्रीज़ है वो अनफ्रीज जिसे कहेंगे। तो मैं एग्री हो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 32 USDT मतलब मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं, एक 36 डिडक्ट हुए हैं मेरे अकाउंट से। तो जैसे ही मैं ये कर देता हूँ 3 दिन का टाइम होता है बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उनको ये कहा है कि ओके आई विल डू। यहाँ पे आके यहाँ पे ये मैंने उनको जो अपना प्रूफ है हमारा कि ये सर्विस हम देते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर शो होता है ये, सॉरी ये शो नहीं होता है, यहाँ की बाइनेंस की कुछ अपनी प्राइवेसी होती है। तो ये मैंने पहले उनको स्क्रीनशॉट सेंड किए कि ये मैं सर्विस दे रहा हूँ। उनने इस पे एग्री नहीं किया, उनने कहा कि ये दिस इज़ नॉट सफिशेंट, तो आपको कुछ और प्रूफ करना होगा, कुछ और प्रूफ एविडेंसेस देने होंगे आपने। तो मेरे पास कुछ था नहीं, क्योंकि आज तक हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मैंने वीडियो बनाया है जो कि शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योर लिखा है, ये ओपन नहीं होगा। तो मैंने वीडियो बना के ये उनसे कह दिया कि ठीक है आप ये अमाउंट जो है मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं, तो लेकिन मेरा जो इशू है इसको जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कर लें। तो हो जाता है। अब मैंने इनसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यू मे चूज़ रिफ़ंड फॉर बोथ केसेस, एक 36 USDT है, एक 32 USDT है। तो ये मैंने उनको कहा है, उनने ये मुझे कहा है कि ये आप एग्री होंगे तो ये अकाउंट ये जो USDT हैं ये आपके अकाउंट से डिडक्ट होके ओरिजिनल सेंडर जिसने आपको सेंड किए हैं उसके पास चले जाएंगे, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्लेम मैंने जब की तो इसी टाइम दूसरी क्लेम आई, तो फिर मैंने दूसरा वीडियो बना के यहाँ पे फिर से उनको सेंड कर दिया कि मेरा जो अकाउंट है अनफ्रीज कर दिया जाए। अब यहाँ पे बाइनेंस क्या लिखता है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोलैबोरेशन, वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट ऑफ रिफंड, द होल रिफंड प्रोसेस में टेक अप टू 3 बिजनेस डेज का इन्होंने मुझे टाइम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनेंस मैं ओके करता हूँ, बाइनेंस एग्री हो जाता है। ठीक है, अब 3 दिन के बाद क्या होता है, मेरे अकाउंट से जो है USDT 36 USDT एंड 32 USDT ये USDT मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं और मैं अब ट्रेड कर सकता हूँ। 3-4 दिन के बाद मुझे फिर से एक क्लेम आती है जो एक और कस्टमर क्लेम करता है, क्योंकि अभी ट्रेंड चला है, पहले तो काम कराते हैं ये लोग, उसके बाद अपील कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए आप GSM की लाइन में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि कुछ ऐसे काम होते हैं वो जो इलीगल होते हैं। तो उस कारण जो है हमारे पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था, तो इन्होंने किसी और कस्टमर ने फिर से जो है रिपोर्ट किया है कि उसके साथ स्कैम हुआ है, उसने
रॉन्ग ट्रांजैक्शन की है। अब यहाँ पे मुझे बाइनेंस फिर से कहता है कि आपके अकाउंट में जो है 29 USDT जो आए हैं, इसका आप प्रूफ दें, ये कहाँ से आए हैं, जो आपके बीच ट्रांजैक्शन हुई है इसका आप प्रूफ दें। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले की ट्रांजैक्शन है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम काम करते हैं, ऑनलाइन सर्विस देते हैं, दिन को हमारे पास हज़ारों 2000 कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो सबको हम रिप्लाई नहीं करते। कुछ हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको रिप्लाई कर देते हैं हम, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो USDT में पे करते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री से भी होते हैं, तो हम उनका काम करते हैं, तो उसके बदले में जो है काम का जो है वो हमको USDT पे करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे बाइनेंस को रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि मैं अब शिफ्ट होना चाहता हूँ किसी और एक्सचेंज में। क्योंकि अब बाइनेंस जो है, पहले तो बहुत अच्छा था, ये सबके लिए अच्छा था, लेकिन अब जो है ये सिक्योरिटी के रीज़न से बहुत ही बहुत टफ़ हो रहा है इस पे काम करना। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ये इसके जो 30 USDT 29 USDT किसी ने क्लेम की है, तो अब मैं इसको मैंने इसको रिफ़ंड नहीं किया है। अगर मैं इसको रिफ़ंड नहीं करता हूँ तो ये जो 94 USDT यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं फ्यूचर में ट्रेड करने जाऊंगा कुछ भी अमाउंट से, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ लॉन्ग ट्रेड 6 USDT का। तो यहाँ पे मैं जब कंफर्म करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, योर अकाउंट ट्रेडिंग इज टेम्परेली डिसेबल्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर फर्दर असिस्टेंस। अब मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है। मैं यहाँ पे कोई ना तो ट्रेड कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी को USDT सेंड कर सकता हूँ। तो अगर कोई मुझे USDT सेंड करता है तो मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होने वाली है, और कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी लोग GSM की लाइन में हैं वो थोड़ा सतर्क रहें। अगर आप किसी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप कस्टमर को जाने बगैर काम करते हैं, तो आपसे मैं ये कहूँगा, जिस कस्टमर का आप काम करते हैं, सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप पैन कार्ड होना चाहिए उसका, यहाँ के आधार भी ले सकते हैं, पहले वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसकी थोड़ी चैटिंग होनी चाहिए व्हाट्सएप की आपके पास। व्हाट्सएप पे आपने क्या बात की है उसके साथ, तो उसने आपसे क्या कहा है, वो सब होना चाहिए। क्योंकि बाइनेंस जब मुझे ये पूछ रहा था कि आपके पास कोई अगर रिकॉर्ड होगा व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह का, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था।